आप सभी को देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। आप सभी पुरुषार्थ तो कर ही रहे होंगे, है ना? अच्छे से कर रहे हैं ना सभी? आज जब बाबा से सुबह मैं बात कर रहा था कि क्या टॉपिक होना चाहिए, क्योंकि सभी तो अनुभवी हैं, सभी अच्छे से मुरली भी करते हैं, सभी धारणाओं में हैं, तो क्या मैं ऐसा क्या शेयर करूं कि सभी की मदद हो। तो बाबा से जो पॉइंट आए और कहीं ना कहीं आज मुरली में भी 2-3 वो आ ही गए, तो मैं मुरली से ही पॉइंट लेकर वो शेयर करता हूँ। जैसे दीदी ने भी हम सभी से बुलवाया है ना कि बाबा मैं रोज़ सुबह उठकर आपको याद करूँगा, आप बहुत मीठे हो। तो क्यों बुलवाया, क्या कारण था कि दीदी ने बोला कि नहीं सभी बोलो? सीधा आगे भी तो जा सकते थे ना मुरली पढ़कर। कई बार क्या होता है रूटीन में, कुछ दिन पहले भी आया था ना मुरली में कि रूटीन में क्या होता है उसको ऐसे ही ले लेते हैं, है ना? कई बार ऐसा भी होता है जब वो बोलते हैं कि हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को, तो क्या कई बार रूटीन में हो जाती है चीज़ कि बस बोलना है ना? फिर हम उसके पीछे की फीलिंग्स, उसके भाव को भूल जाते हैं। इसलिए दीदी ने बुलवाया, तो मेरा ये पॉइंट था बोलने का कि हमें सुन होकर नहीं करनी है चीज़। ऐसे नहीं कि बस हाँ ठीक है कर ली, बोल दिया, हो गया, मुरली पढ़ ली, योग कर लिया। एक एक चीज़ को बहुत प्रेजेंट में होकर, वर्तमान में आकर उसे बहुत अच्छे से महसूस करना है और हर चीज़ के लिए शुक्रिया, दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन। कई बार क्या होता है, और ज़्यादातर मुरली में और योग में क्या होता है, हम प्रेजेंट में नहीं होते है ना? आप में से अभी मुरली जब हम सुन रहे थे, कितने भाई बहन ऐसे हैं, सच सच बताना, जो मन में घर होकर आ गए या कहीं और होकर आ गए, अभी मुरली के बाद क्या करना है? हाँ, बताएंगे सभी, सच सच बताएंगे। हाँ तो हाथ उठाओ। नहीं, सच सच बताएंगे तो होगा, है ना? किसी को हमें कुछ दिखाना नहीं है। हाँ, नेचुरल, हमने नेचुरल बना दिया है ना कि कोई बात नहीं, थोड़ा सा तो जाएगा ही। लेकिन बात क्या होती है कि जो चीज़ अच्छे से महसूस करनी चाहिए हम नहीं कर पाते हैं, और मन में बहुत सी चीज़ें चल रही होती है ना? कुछ मैं किसी से सुन रहा था कल ही कि हाई क्वालिटी वेस्ट, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो ज़रूरी भी होती हैं, घर जाके क्या करना है, लेकिन उस समय ज़रूरी नहीं होती है शायद, है ना? योग के वक्त तो ज़रूरी नहीं है ना, मुरली के वक्त भी ज़रूरी नहीं है। तो हम अपने आप को ये कह सकते हैं कि अभी ज़रूरी नहीं है, बाद में बात करेंगे इस बारे में, अपने आप से बात करेंगे। इसलिए जो भी सुन रहे हैं, जो भी पढ़ रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, अवेयर होकर, जाग कर, है ना? ऐसे नहीं कि बस ठीक है, और उसके साथ साथ दिल से महसूस करना है। जैसे दीदी ने बुलवाया ना कि बाबा आप कितने मीठे हो, तो बाबा भी क्या कहते हैं कि भूल जाते हो, घर जाते हो, धंधे में लग जाते हो तो भूल जाते हो। इसलिए बहुत ही दिल से, है ना, खुशी से इस चीज़ को महसूस करना है। जैसे मैं भी वहाँ बैठा भी था तो सोच रहा था कि अच्छा ये पॉइंट बोलूँगा, ये पॉइंट बोलूँगा, तो एकदम से एक पॉइंट आया कि सबसे बड़ी चीज़ क्या है, ये नहीं कि ऐसे पॉइंट बोलना है, ये बताना है, ये है कि कहीं ना कहीं जिसको जो पॉइंट चाहिए अपने आप निकल जाएगा। मैं
कितना भाग्यशाली हूँ कि मैं आगे जाकर सबके साथ बात करूँगा। तो ऐसे ही ये छोटी छोटी बातें याद रखनी बहुत ज़रूरी है कि इसके लिए कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं अपने आप से बार बार कि मैं यहाँ क्यों हूँ, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, मुझे करना क्या है, मुझे चाहिए क्या। ये कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो हमें ना रोज़ पूछने चाहिए अपने आप से, नहीं तो क्या होता है भूल जाते हैं हम यहाँ है ही क्यों, हम ये कर ही क्यों रहे हैं। ठीक है, तो पहला काम तो ये करना है कि बहुत ज़्यादा अवेयर होकर हर चीज़ करनी है। और दूसरा, जैसे बाबा ने बताया, दूसरा पॉइंट जो सोचा था कि बाबा ने कहा घर जाते हैं भूल जाते हैं, तो बाबा ने कहा प्रतिज्ञा करो कि चलते फिरते, खाना खाते, बनाते, सब कुछ करते हुए आपको याद करना है। तो हम बहुत अच्छे से ट्रैफिक कंट्रोल नहीं करते, है ना। यहाँ पर तो योग भी करते हैं, मुरली भी सुनने आते हैं, लेकिन उसके बाद अभी आया था ना पिछले इस संडे की मुरली में, 8 घंटे बाद याद आता है क्या करना था, है ना। बाबा को याद भी तो करना था और फिर दुखी हो जाते। इसलिए जितना अपने दिनचर्या को बनाया है अच्छे से, उसमें ये पॉइंट मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्या, ट्रैफिक कंट्रोल को बहुत अच्छे से करना है। और ट्रैफिक कंट्रोल में क्या करना है, गीत चलेगा बस गीत को सुनकर अनुभव करेंगे, वो करना है नहीं। पहले से ही डिसाइड होना चाहिए कि मुझे पूरा दिन क्या अभ्यास करना है। ठीक है, इस चीज़ को करेंगे। ठीक है, तीसरी बात, जैसे लास्ट में बाबा ने बोला कि फुल स्टॉप, है ना। व्यर्थ को व्यर्थ नहीं समझते हैं, या व्यर्थ को ख़त्म करने के लिए क्या करना है, सुबह सुबह उठकर विचार सागर मंथन करना है। तो मैं आप सबसे पूछता हूँ, जब कोई बात होती है जो नहीं सोचनी चाहिए, नहीं बोलनी चाहिए, मन में नहीं आना चाहिए, फिर हम कहते हैं चलो फुल स्टॉप लगाओ, तो क्या फुल स्टॉप लग जाता है तभी? नहीं लगता। डिपेंड करता है बात पे। किस पर डिपेंड करता है? लग जाता है फुल स्टॉप 1 सेकंड में, लग जाता है। आवाज आ रही है ना मेरी? दीदी बता नहीं रहे थे, सब समझ। टाइम लगता है, और कई बार क्या होता है वो बात फिर से याद आती रहती होता है ना। तो बिल्कुल सही बोला, डिपेंड करता है कि हमने उस बात पर विचार सागर मंथन करके ज्ञान का पॉइंट लेके उसको ख़त्म किया है या नहीं किया है। तो कई बार क्या होता है, हम इस बात को भी थोड़ा सा दूसरे तरीके से ले लेते हैं कि फुल स्टॉप क्यों नहीं लग रहा है, उसी में ही दुखी हो जाते हैं, पता नहीं ये फुल स्टॉप क्यों नहीं लग रहा है, या फिर फुल स्टॉप लगाओ बात ख़त्म हो जाएगी। ऐसे बात ख़त्म नहीं होती है। ज्ञान को यूज़ करके अच्छे से, जैसे बाबा ने कहा, विचार सागर मंथन करके मन में जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं, है ना, मन में आता है इसने ऐसा क्यों किया, उसने वैसा क्यों किया, अच्छे से उसको आंसर देके तब वो हमारा धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी। फिर 1 सेकंड में भी हो जाएगा, क्योंकि याद आ जाएगा एकदम से कि अच्छा नहीं, हर आत्मा का पार्ट अपना अपना है, छोड़ दो कोई बात, लेकिन उसके लिए प्रैक्टिस करनी है ना। तो ये चीज़ करेंगे। तो आज वही बात करेंगे कि मन में जो भी बातें हैं, है ना, उसको आराम से निकाल के, ऐसे फुल स्टॉप नहीं लगेगा, उसको ख़त्म करना पड़ेगा ज्ञान के पॉइंट्स को यूज़ करके। ठीक है, आज करेंगे सभी, आज का होमवर्क है। दीदी करेंगे ना सभी? ठीक है। तो उसके बाद एक और पॉइंट है कि हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है हम क्या देख रहे हैं, हम क्या सुन रहे हैं, है ना। आजकल के टाइम में सभी,
है ना, सिर्फ यंग यूथ की बात नहीं है, सभी अपने मोबाइल में, अपने टीवी में कुछ ना कुछ देखते रहते हैं, उसका बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। हम बाकी सब कुछ करते रहें, योग कर रहे हैं, अमृत वेला कर रहे हैं, मुरली कर रहे हैं, क्लास भी सुन रहे हैं, लेकिन अभी भी हमने वो नेगेटिव को देखना सुनना बंद नहीं किया, उसको रोका नहीं, तो हो सकता है कुछ काम ही ना आए सब कुछ। क्योंकि जितना अपने आप को शक्तिशाली कर रहे हैं, उतना ही गलत सुनकर, गलत देखकर उतना ही ख़त्म कर रहे हैं, तो आगे प्रोग्रेस तो नहीं हुई ना। वो कहानी सुनी है ना आपने कि एक शराबी 3 कदम आगे चलता है और 4 कदम पीछे, तो 1 घंटे में कितनी दूर चलेगा, कितना आगे जाएगा, पीछे ही जाएगा। इसलिए बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, कुछ भी नहीं देखना है। एक एक चीज़ जो हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो हमारे यहाँ पर रिकॉर्ड हो रही है, हमारा हर एक आदत बनती जा रही है और हमें पता भी नहीं है। इसलिए इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है। और लास्ट चीज़, हमें परिस्थितियाँ जब आती हैं, है ना, लोगों से कुछ गलत बोलते हैं या झूठ बोलते हैं, कुछ भी आती है परिस्थितियाँ, महसूस करते हैं, घरों में आती है, परिवार से आती है, या कभी मार्केट में जाते हैं, कहीं से भी आ सकती है परिस्थितियाँ, तो शरीर की भी आ सकती है, आती हैं। हमें पहले ही तैयारी करनी है, हमें पहले ही सोचना, इसे कहते हैं विजुअलाइज करना। पहले ही परिस्थितियों को अपने मन में देख लेना है। जैसे आज होगा, हो सकता है कुछ लोग हमें झूठ भी बोलें, क्रिटिसाइज करें, गलत शब्द बोलें, प्यार ना दें, डिसरिस्पेक्ट दें, मेरी बात ना माने, कुछ भी हो सकता है। पहले ही विजुअलाइज करना है। परिस्थितियाँ तो आएंगी ना, ये तो सबको पता है, सभी इसमें अनुभवी है ना। ऐसा तो नहीं सोचते परिस्थितियाँ नहीं आएंगी, आएंगी, तो पहले ही मन को बताना है कि अगर परिस्थितियाँ आई तो मुझे ऐसे ऐसे उसे डील करना है, मुझे रिएक्ट नहीं करना है, मुझे प्यार से उसका सामना करना है। ठीक है, सभी करेंगे ये। चलिए, ये बेसिक हम बातों का ध्यान रखेंगे, तो बाकी सब तो आप कर ही रहे हैं बहुत अच्छे से, लेकिन ये जो आधार है ज्ञान का, इसको भी अपने साथ रखेंगे तो बहुत मदद मिलेगी।